भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पूर्व सदस्य नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी के मामले में जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि आपके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए, आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपने आप को वकील कहती हैं और फिर भी इस तरह की बयानबाजी करती हैं जिससे देश का माहौल बिगड़ा है, जिससे देश की बदनामी हुई है। ये सारी बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी और उनसे कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी प्रमुख टिप्पणियां की, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नुपुर शर्मा का बयान भावनाओं को भड़काने वाला था। देश में इस समय जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा खुद को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसे बयान देती हैं। कोर्ट ने कहा, जिस तरह से उन्होंने देश भर में भावनाएं भड़काई हैं, जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में घास को उगने का भी अधिकार है और गधे को ये घास खाने का भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई कुछ भी कहे। नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी मांगने में देरी की, फिर जब माफी मांगी भी तो सशर्त। उनको तो टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि ये बयान बहुत व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है। इस प्रकार के बयान देने से उनका क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयानों के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। ये लोग कतई धार्मिक नहीं है। नुपुर शर्मा का बयान की वजह से ही उदयपुर की घटना हुई। आपको ऐसा बयान देने की जरूरत ही क्या थी? इसके अलावा नुपुर शर्मा ने कहा था कि उनको खतरा है। उनकी इस टिप्पणी पर कोर्ट ने कहा कि आपको खतरा है या आप देश के लिए खतरा बन गई हैं। आपने जिस तरह से भावनाओं को भड़काया है, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अकेले आप जिम्मेदार हैं। आप अपने आप को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसे बयान देती हैं। इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता की ताकत किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। ये वो सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा मामले में सुनवाई करते हुए कही। पता नहीं कि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की गुहार लगाई थी। उनकी मांग थी कि उनके खिलाफ तमाम अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर्स को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर सुनवाई होगी। नुपुर के वकील ने इस बीच दलील दी थी कि उनके क्लाइंट ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है और उसे वापस ले लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की नरमी दिखाने से इनकार कर दिया। अदालत ने नुपुर को एफआईआर्स दिल्ली ट्रांसफर होने की राहत नहीं दी। फिर जस्टिस कांत ने दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।